हे गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। आज है मंडे, बज रहे हैं सुबह के 11 और मैं हो चुकी हूँ रेडी, क्योंकि आज हम जा रहे थे सहस्त्रधारा घूमने। जो देहरादून से बिलोंग करते हैं वो सभी जानते होंगे कि सहस्त्रधारा एक अच्छा पिकनिक स्पॉट्स है, जहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से पिकनिक सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो आज जो है मैंने पहना था ब्लैक कलर की कुर्ती और टीम अप किया था ब्लैक कलर के ट्राउज़र के साथ। तो मेरे साथ जा रहे थे मेरी दीदी, यानी मेरे हस्बैंड की सिस्टर और मेरी देवरानी। तो हम सब जा रहे थे पिकनिक सेलिब्रेट करने, क्योंकि बच्चों के समर वेकेशन शुरू हो चुके हैं और अब कुछ दिनों बाद मुझे अपने मायके भी जाना है। उसके व्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो ये कुछ इस तरह का वेदर था आज धूप तो नहीं थी, लेकिन मतलब गर्मी थी वो काफ़ी थी। अराउंड देहरादून में भी 40+ ही टेम्परेचर चल रहा है अभी। अच्छी खासी गर्मी हो रही है देहरादून में। तो समर वेकेशन शुरू थे तो लगा कि इनको बच्चों को घुमा के लेके आते हैं। तो कुछ इस तरह से था सहस्त्रधारा का रास्ता। बीच पहाड़ियों से घिरा हुआ रास्ता है। और तो देहरादून के बारे में कहा जाता है कि गुरु द्रोण की नगरी थी। गुरु द्रोण के बारे में आप जानते होंगे, जो पांडव और कौरवों के गुरु थे, तो उनकी ये नगरी थी, इसलिए इसे देहरादून भी कहा जाता है। और अभी यहाँ पे जो वेदर था वो अच्छा था, अच्छा खासा चल रहा था। आप देख रहे होंगे गाड़ियाँ बहुत आ रही हैं, क्योंकि ट्रैफिक हमें बहुत मिलने वाला है। पानी वाली जगह मोस्टली देहरादून में गर्मियों में बहुत फुल मिलती है। तो कुछ इस तरह से थे, हम सब एंजॉय करते हुए, अपने हंसी मजाक करते हुए और कुछ ना कुछ खाते हुए जा रहे थे सहस्त्रधारा। और ये था साथ में सहस्त्रधारा का व्यू। ये देख रहे होंगे आप, बीच में चारों तरफ पहाड़ है और ये बीच में है सहस्त्रधारा, मतलब एक नदी जो है वो बीच में है। तो आई थिंक ये जो नदी है ये ऊपर मसूरी या कहीं से बहती हुई आती है। और ये साथ में है रोड के किनारे जो टेम्पल बने हुए हैं। और ये था माता सुरकुंडा के नाम से, और एक साईं धाम भी मंदिर था। नीचे नीचे धीरे धीरे अब बहुत बसावट होने लग गई है। तो यहाँ पे भी अब लोगों ने रहना शुरू कर दिया है और आराम से इजीली जो है विक्रम या बस की सर्विसेज अवेलेबल है। तो अब हम आ गए थे पार्किंग पे हमने गाड़ी पार्क कर दी थी नीचे ही। अराउंड सहस्त्रधारा जाने के लिए अभी 1 से 1.5 किलोमीटर रह गया था, क्योंकि आज रश बहुत था। और अभी जो समर का टाइम है, क्योंकि टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और लोकल जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं सहस्त्रधारा में। तो ये देख रहे होंगे आप, जहाँ हमने जाना है उसका बहता हुआ पानी आ रहा है ये। और ये आई थिंक पहले एक नदी रही होगी बड़ी सारी, और लोग यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं। तो देख रहे होंगे आप, लोग अपना मैट और पानी की बॉटल वगैरह जो भी लेके आना होता है वो लेके आते हैं। मैं भी घर से आज जो बना के लेके आई थी वो लेके आई थी आलू की सब्ज़ी, पूड़ी। तो हमने सोचा कि वहाँ पे नहाने के बाद उसे ही इंजॉय करेंगे, क्योंकि हमें टाइम तो बहुत हो गया था, अराउंड 12 के आसपास बज गए थे। अब धीरे धीरे यहाँ पे भी जो गर्मी है वो बहुत होने लग गई थी। ये देख रहे होंगे आप जाम। और सबसे आगे थे हस्बैंड, फिर थे भैया और फिर मैं थी। और मेरे पीछे तो आप समझ ही गए होंगे, यानी मेरी देवरानी और नंद थे। वो बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, तो वो बहुत पीछे थे। अब मुझे वेट करना पड़ रहा था जगह जगह पे। तो तब मैंने फिर से कैमरा निकाला और मैंने सोचा कि आज तो फिर भी मौसम बहुत ठीक है, इस वजह से पैदल सफ़र कर सकते हैं। यार रहने दो, नहीं जो है बहुत नीचे थे। और फिर आई थॉट कि वो और आपको का भूल ना जाए, तो ये मुझे रुक के वेट करना पड़ा। और अब ये आ गए थे। अब ये हम ख़रीद रहे थे बच्चों के लिए कैंडी फ्लॉस, यानी बुड्डी के बाल। और बच्चे जिद कर रहे थे उसके लिए। और बच्चों के साथ कहीं भी जाना, मतलब जो भी रास्ते में मिलता है उसके लिए वो जिद करने लग जाते हैं। तो वेदर तो है वो थोड़ा थोड़ा धूप तेज़ होने लग गई थी। तो अब हम आ गए थे सहस्त्रधारा के मेन रास्ते पे। ये थोड़ा सा अब अंदर जाना था हमने, उसके बाद सहस्त्रधारा ही है। आगे पीछे यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे फॉरेनर भी आपको दिख जाएंगे यहाँ। मतलब अगर आपको कुछ चीज़ें खरीदनी तो आप खरीद सकते हैं, पर बार्गेनिंग ज़रूर कर लें। और अगर आप कुछ भी खाने के लिए नहीं लाए हैं तो भी यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट और ढाबे हैं, जहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिल जाएगी। और बैठने के लिए भी बहुत अच्छा स्पेस है। तो कुछ इस तरह से था वहाँ का लुक। ये शॉप्स आप देख रहे होंगे। और यहाँ पे जो है अब टुक्कू लगाने लग गई थी, निशाने, जो गन से निशाने लगाते हैं। तो उसने 2 या 3 आइटम कुछ जीते भी थे। आई थिंक एक फ्रूटी, एक बॉल, और थर्ड आइटम मुझे याद नहीं है कि उसने क्या जीता था।
अब वो मुझसे ज़िद करने लगी कि उसे हांटेड हाउस में जाना है, और एक्चुअली मुझे है थोड़ा सफोकेशन बंद जगह से, तो मैंने उसको मना कर दिया था कि मुझे तो नहीं जाना है और मुझे इसको भी नहीं भेजना था। और फिर ये तुरंत मेरे से भाग के अपने पापा के साथ चली गई, क्योंकि मैंने इसको जाने से मना कर दिया था। देखो आप ये देख रहे हैं, आप इस तरह की सीटिंग आपको मिल जाती है, खाने के लिए भी बहुत अच्छा, मतलब जो आप चाहते हैं वो आपको ईज़िली यहाँ अवेलेबल हो जाता है। तो अब जो है आ गए थे हम सहस्त्रधारा पे ही, तो आपको भीड़ मैं आपको दिखाऊंगी कितनी भीड़ थी, हमें चलने में भी बहुत टाइम लग रहा था। तो अब देखना आपके पानी में कितने ज़्यादा लोग गए हुए हैं और कितने ज़्यादा लोग बाहर हैं। ये देखिए आप भीड़ देख रहे हो आप, तो कुछ इस तरह से इतना रश था। और अब हम यहाँ पे नहीं रुक के हमें आगे जाना था। हस्बैंड ने बोला कि हम आगे चलते ताकि भीड़ हमें कम मिले, तो अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गए थे। और ये था आज मंडे, तो आप सोचिए वीकेंड जो डेज़ होते हैं उस पर तो कितना आपको भीड़ मिलती होगी। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि जब भी आप सहस्त्रधारा आएँ तो अपने साथ एक एक्स्ट्रा स्लीपर कैरी करी ज़रूर करें, जिन्हें आप घर पे वेयर करते हो, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये पानी जो नेचुरल पानी है, तो उसके साथ छोटे छोटे पत्थर भी आते हैं, और वो पत्थर इतने पेनफुल होते हैं ना कि ऊपर से तो आप पानी को एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि पत्थर बहुत चुभते हैं क्या पैरों में। और फिर मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे ट्यूब की फैसिलिटी अवेलेबल है, अगर आपके साथ कुछ सामान है तो लॉकर की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। 50 रुपीज़ अराउंड वो पर घंटे का कुछ चार्ज करते हैं। तो अब यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, लेकिन हम धीरे धीरे आगे ही जा रहे थे ताकि आगे हमें कम भीड़ मिले, इस वजह से। अब जो है हम पहुँच गए थे अपने ये फाइनल डेस्टिनेशन पे। हस्बैंड ने कहा कि यहीं पे रहेंगे। ऊपर जो है अब ज़्यादा वो नहीं थी, मतलब ज़्यादा जो पूल थे वो नहीं थे। ऊपर आप जा सकते हैं, अगर आपके साथ छोटे बच्चे नहीं हैं तो आप ऊपर और भी ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े पहाड़ हैं। लास्ट हमारे पास जो ये जो पुल है, इसके बाद एक ऊपर था और बस यही पुल था। इसके बाद हमने एंजॉय करना शुरू कर दिया पानी में धीरे धीरे। हस्बैंड और मेरी बेटी तो जा चुकी थी। ये आप ना वाइट वाले अंकल जी को देख रहे होंगे, जो ट्यूब में बैठ के इतना एंजॉय कर रहे थे ना इस चीज़ को। उन्होंने ट्यूब ख़रीदा और नॉन स्टॉप जहाँ पानी का फ़्लो जा रहा था वो खुद ही बहते हुए जा रहे थे। इन अंकल जी को देख देख के हमें इतनी हंसी आ रही थी ना कि आपको क्या ही बताएं। और देखो ये कितना क्रिस्टल क्लियर पानी है ना, क्योंकि बहता हुआ पानी है। लेकिन यार प्लीज़ आप जब भी ऐसे प्लेस में आए ना तो गंदगी करने से प्लीज़ बचें, क्योंकि बहुत जगह ना, बहुत ऊपर से भी आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत जगह पन्नी है, मतलब रैपर्स जो होते हैं वो बह बह के आ रहे थे। तो हम धीरे धीरे उनको निकाल के अलग ही कर रहे थे। और कुछ इस तरह से था हमारा आज का व्लॉग। तो अब मैं भी पानी में जाने के लिए तैयार हो रही थी, क्योंकि पानी तो बहुत ठंडा था। और 1-1.5 घंटे के बाद तो मुझे ठंडी लगने लग गई थी। और ये देखो, ये मेरी नंद का बेटा जो पानी से डर के बिल्कुल बैठ गया था अलग। तो इसे देख देख के भी हमें बहुत हंसी आ रही थी। हम इसको देख के हंस रहे, अभी देख रहे होंगे आप सब, हम इसी को देख के हंस रहे थे, क्योंकि पानी में जाने के लिए उतरा ही नहीं। और ये देखो, ये दोनों तो बहुत इन्जॉय कर रहे। और ये थी टुक्कू, उसने एक ट्यूब ख़रीदा अपने लिए और बस उसको एंजॉय करने लग गई थी। अब ये मैं भी चली गई थी पानी में। और ये आप देख रहे होंगे, ये मेरी देवरानी का बेटा जो मुझे भिगोने लग गया था। और कुछ इस तरह से था। यहाँ की वेदर बहुत अच्छा है, आप जाएं तो आप ज़रूर। तो अगर आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जाएंगे तो आप बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। यहाँ बहुत अच्छा जो है वेदर है। पर मैं आपको वही बोल रही हूँ कि पत्थर बहुत चुभते हैं। मैं इसलिए बार बार पानी से बाहर आ रही थी, क्योंकि मुझे बहुत पैरों में पत्थर चुभ रहे थे। तो अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हैं, कोई एंट्री फ़ीस तो यहाँ नहीं है। बस आपको ये जो एक्स्ट्रा आप खर्च करते हैं लॉकर या ट्यूब के लिए, इन्हीं का आपको चार्ज देना होता है। और बिल्कुल साफ़ पानी है, तो ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसी को रैशेज़ वगैरह होने का। तो अब मैं आ गई थी पानी से बाहर। और एक्चुअली क्या है, मुझे तो बहुत ठंड लग गई थी। सब एक्चुअली पानी से बाहर आ चुके थे, सब ने चेंज करना शुरू कर दिया था। और जो टुक्कू है वो ही केवल एक बाहर नहीं आई थी, वो तो पानी से निकल ही नहीं। आप सोचिए, सबसे पहले हम में से सबसे पहले वो ही गई थी और वो ही सबसे लेट बाहर निकल रही थी। क्यों? और हम सब तो अब मैं भी चेंज करने जाने वाली थी। और उसके बाद चेंज करने के बाद हमने 1-2 फ़ोटोज़ खिंचवाई। और अब थोड़ा सा वेदर जो है वो थोड़ा ठंडा होने लग गया था। अराउंड 5 बजे के आसपास टाइम हो गया था, तो थोड़ा ठंडा तो हो गया था वेदर। अब हम धीरे धीरे नीचे जाने वाले थे, जो सहस्त्रधारा का गेट है, क्योंकि मुझे मंदिर में जाके दर्शन भी करने थे। तो ये हम आ गए थे अब मंदिर में दर्शन करने।
तो यहाँ पे जो है कहा जाता है कि गुरु द्रोण यहाँ पे तपस्या करते थे। तो वहाँ पे जो मंदिर है वहाँ पे अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है। और इसके राइट हैंड साइड पे ये जो आपको रास्ता दिख रहा होगा, ये ऊपर से आप देखेंगे तो यहाँ से पानी कंटिन्यूसली गिर रहा था। और ये पानी यहाँ पे जो ये बह रहा है, ये इस पानी के साथ मर्ज हो जा रहा था। बहुत लोग थे जो पहाड़ों पे जा रहे थे, वो आपको दिख भी रहे होंगे थोड़ा थोड़ा। और तो मैं आपको जाके इसका थोड़ा क्लोज़र लुक दिखाऊंगी जब आप ऊपर पहाड़ों से ऊपर से पानी बह रहा होगा। यहाँ पे कुछ शॉप्स भी थी जो है मतलब वुडन का सामान या बच्चों के टॉयज़ वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। तो अगर आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। प्राइस मुझे बहुत हाई लगा था, आप बार्गेनिंग कर लें और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हैं। ये मूर्ति आप देख रहे होंगे, ये गुरु द्रोण की मूर्ति थी। बहुत लोग वहाँ जा रहे थे, हमें ऑलरेडी लेट हो गया था, तो इस वजह से मैं आगे नहीं गई, बस इतना सा देख के। और ये देखिए आप, ये आपको दिख रहा है ऊपर से बहता हुआ झरना है। तो सोचिए आप, ये तो समर का टाइम है और यहाँ पे इतना ठंडा था ना, मतलब ये जो पहाड़ था ना, वहाँ पे इतनी ठंडक महसूस हो रही थी। तो जब मतलब जब बरसात का मौसम होता होगा तो कितना अच्छा झरना बहता होगा यहाँ से। अब मैं जाने वाली थी मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए, तो मैं दर्शन करके फिर मैं आपसे मिलूँगी बाहर आके। तो कुछ ये था या सहस्त्रधारा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। और ये अब मैं जा रही थी मंदिर, और ये मैंने यहाँ पे स्लीपर उतारने के लिए गए थे हम लोग। तो हस्बैंड और भैया दर्शन करके आ गए थे, अभी वो बच्चों के पास थे। तो अब मैं दर्शन करने जा रही थी। फ़ोन अंदर अलाउ नहीं था। मैं आपको बता देती हूँ, अंदर शिवलिंग है, 2 या 3 शिवलिंग है छोटे छोटे से, उन पे नेचुरली पानी गिरता रहता है। गुफ़ा के अंदर वो शिवलिंग है। और अब हम बाहर आने लग गए थे। तो साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी यार, जब भी आप ऐसे प्लेस पे जाएँ जहाँ इतना सुंदर है सब कुछ, प्लीज़ यार गंदगी मत फैलाएं, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी हमें नेचर ने दिया है उसे कम से कम साफ़ सुथरा तो बना के रखें। क्योंकि धीरे धीरे जहाँ पे पब्लिक होने लगती है, वहाँ पे होटल या रेस्टोरेंट वगैरह बहुत सारे होने लगते हैं, और धीरे धीरे गंदगी बहुत, लोगों ने अपने कपड़े रैपर वगैरह फेंके हुए हैं। प्लीज़ यार, जो भी लेके जाते हैं अपने साथ लेके आएँ और डस्टबिन में इनको डालें। तो यहाँ एंड करती हूँ मैं अपना सहस्त्रधारा का व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।